अगर मैं समझता हूँ और चाहता हूँ कि कहीं पे कोई चेंज आवे, दो प्रकार से आएगी. यू आर नाउ बीइंग गिवन द मैजिक वॉन्ड, एंड इफ यू वांट द मैजिक वॉन्ड देन यू हैव टू बिकम स्ट्रांग. ओके, इंटरनल स्ट्रेंथ दो प्रकार से. एक वो है स्वार्थी बनना है अध्यात्म की ओर. स्वार्थी मतलब स्वयं के अर्थ में जो टिके. हिम्मत है, जो आपका स्वयंपना है, जो स्वयं है, स्वयंता ही है वो साधु जो उसमें रमता. स्वयंता, स्वयं क्या है? आत्मिकता ही आपकी स्वयंता है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी जीवित होता नहीं, जिस तक हालत पहुंचती नहीं, क्योंकि हालत की समझ वहां बचती नहीं, क्योंकि हालत की समझ वहां बचती नहीं. तो स्व स्व के अर्थ में टिकना ही स्वार्थ. तो पहला स्टेप क्या है कि आप स्वार्थी बन जाओ, अपने स्वयं के अर्थ में टिक जाओ. जो स्वयं के अर्थ में टिकता है ना, उसका अहंकार खत्म होता जाता है, नहीं तो वो स्वयं के अर्थ तक पहुंचेगा ही नहीं. निरअहंकारत्व शुड बिकम माय रिलीजन. निरअहंकारत्व शुड बिकम माय रिलीजन. दैट इज माय ड्यूटी दैट आई हैव टू फुलफिल टुवर्ड्स माय सेल्फ, एंड दैट इज ईगोलेसनेस. क्या है वो? ईगोलेसनेस. मेरी ड्यूटी खाली 2 पराठे डब्बे में पैक करना नहीं है बच्चों के लिए, पर उससे कहीं गहराई की मेरी ड्यूटी है. और वो कौन सी है? ईगोलेसनेस की. पराठा भी ईश्वर बना, उसको बनाने की शक्ति भी मालिक ने दी, और जो डब्बे का प्लास्टिक धातु है वो भी ईश्वर की संसार से ही मुझको मिला है. सिंपल एज दैट. बट इंटरनली रियली रियली रिक्वायर्ड ईगोलेसनेस ही मेरी ड्यूटीफुलनेस है. दूसरा अंतर की, मन की तीसरी आंख को मैं इस प्रकार खोलूं कि स्थूल आंखों से सेवा लेनी मेरी अभी कम होती जा रही है. स्थूल की आंखें अपनी जगह हैं, पर मन की आंखें मेरी ऐसी खुल गई हैं कि अभी रिश्तों से ज्यादा मुझे खुदा का ही दर्शन होता है. रिश्तों से ज्यादा खुदा का ही दर्शन होता है. अब खुदा से जो इश्क हो गया, उसी से रिश्ता निभाने की अब दिल होती है. ऐसी दिल को आप अपना बनाओगे ना, ऐसे सामने वाले का दिमाग चेंज होता जाएगा अपने आप. आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम दिस बेसलेस changeable external world matter over. जो धनी बनना चाहते हैं, जो आनंद के लहरों में अपने मन को डुबाए रखना चाहते हैं, जो जीवन में बरकत चाहते हैं, वो बाहर चेंजेबल दुनिया से अपने मन को अनासक्त रखें तो बहुत ज्यादा उनके खुद के लिए बरकत ही बरकत होगी. पत्थर से आपको क्या मिलेगा? पत्थर को तोड़ेंगे, पत्थर से पत्थर मिलेगा संतों? देख लो, हो सकता है ऑरेंज जूस मिल जाए. नहीं मिलेगा. पत्थर से ऑरेंज जूस नहीं मिलेगा. पत्थर से पत्थर मिलेगा. बाहरी स्थूल दुनिया से आपको क्या मिलेगा? स्थूलता ही मिलेगी. संसार से क्या मिलेगा? संसारत्व ही मिलेगा. अधपके दिमाग से आपको क्या मिलेगा? अधपकापना ही मिलेगा. पर अगर दिव्य दृष्टि में आपको दे दूं अंदर ही अंदर, तो दिव्य दृष्टि से दिव्यता ही हाथ में आएगी संतों. दिव्य दृष्टि से दिव्यता ही हाथ में आएगी. तो हम लोग चाहते क्या है, उसका चयन आपको करना है. 2 तरफ है संतों. एक है दिव्य दृष्टि और दिव्य दृष्टि द्वारा दिव्यता, और दूसरा है स्वार्थ. बट कौन सा स्वार्थ? वो चाहत कि सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करे, चेंज हो जाए, मेरे को कुछ मिले. तो ये 2 रास्ते हैं. आपको कौन सा पकड़ना है वो आपके ऊपर है. आपका भाग्य उस प्रकार निर्धारित होगा. तो अंदर से कौन सा पकड़ना है? दिव्य दृष्टि, जो हमको यहाँ ज्ञान द्वारा मिलती है. और जिसने अपना मन ज्ञान से लगाया, उसका बाल बाका भी नहीं होगा. भले वो 100 बार गिरेगा, पर वो 100 बार वो अपने सामने कृष्ण को ही पाएगा, जो उसको खुद स्वयं वो प्रकट होंगे आपको उठाने के लिए. खाली मन को लगाया ज्ञान से.